हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यार आपके लिए फ़ोन से वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप चैनल पर आ गए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। गोरी अनाज लाने के लिए अपने घर से निकल गई थी। तभी उसे नदी के किनारे मुन्ना और उसका परिवार दिखाई दिया। एक तरफ मुन्ना की माँ उसे तैरना सिखा रही थी और दूसरी तरफ लाडो चिड़िया अपने बेटे को उड़ना सिखा रही थी। मुन्ना आ जाओ पानी के अंदर। डरो मत बेटा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। नहीं मम्मा, मैं नहीं आऊंगा। पिछली बार जब मैं नदी में उतरा था तो मछली के चक्कर में बह गया था। मुझे तैरना नहीं आता माँ। मुन्ना, ऐसे डर कर तुम कभी भी तैरना नहीं सीख पाओगे। चलो अंदर आओ। नहीं मम्मा, मैं ऐसे ही बाहर ठीक हूँ। आप मुझे ऐसे ही नहला दीजिए। मुन्ना पानी से बहुत डरता था। इस वजह से वो आज तक तैरना नहीं सीख पाया। उसकी माँ ने तैरना सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। बंटी बेटा, चलो मैं तुम्हें उड़ना सिखाती हूँ। माँ, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। मुझे नहीं उड़ना। मैं ऐसे ही जमीन पर चल लूंगा। आप हो ना मेरे लिए। अगर मुझे कहीं जाना पड़ गया तो मैं आपकी पीठ पर बैठकर जाऊंगा। बंटी बेटा, माँ बाप जिंदगी भर साथ नहीं रहते। कभी ना कभी तो तुम्हें अपने पंख से उड़ना पड़ेगा। बंटी उड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है। मुन्ना पानी में तैर नहीं पा रहा था और बंटी उड़ नहीं पा रहा था। ये दोनों नज़ारे गोरी एक पास वाले पेड़ के ऊपर से देख रही थी। हाय रे, ये आजकल के बच्चे, क्या होगा इनका। मैं जब छोटी थी तब मेरी माँ ने मुझे घोंसले से नीचे फेंक दिया था और मैं फटाक से उड़ना सीख गई थी। अरे इन दोनों के चक्कर में मैं जिस काम के लिए घर से बाहर निकली थी वो करना तो भूल ही गई। गोरी कौवी फिर से अनाज लाने के लिए निकल पड़ी। बेटा मुन्ना, हम अनाज लाने के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना, हमें देरी भी हो सकती है। माँ, क्या मैं बंटी के घर चला जाऊँ? हम दोनों साथ में खेलेंगे। मैं अपना ख्याल रखूंगा माँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, चलो हम रास्ते में जाते जाते तुम्हें छोड़ देंगे। तीनों मिलकर रानो के घोंसले के पास आ जाते हैं। रानो भी बंटी के माता पिता के साथ अनाज लाने चली जाती है। गोरी भी अनाज लाने के चक्कर में चीलों के इलाके में आ गई थी। अरे ओ चील के बच्चे, मैंने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। अगर आज तू मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आया तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। अब जल्दी से जा और मेरे लिए कोई अच्छा सा शिकार लेके आ। शिकारी चील जंगल के राजा शेर का चेला था। दोनों मिलकर मरे हुए शिकार को मिल बांट कर खाते थे। शिकारी चील का एक ही काम था, दिन भर जंगल में घूमना और अपने मालिक के लिए शिकार ढूंढना। मुझे कैसे भी करके अपने मालिक के लिए एक अच्छा सा शिकार ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो वो मेरे गुर्दे फोड़ देगा। तभी शिकारी चील को गोरी कौवी आते हुए दिखाई दी। चलो इसे ही पकड़ लेता हूँ। बड़ा न सही, इस छोटे शिकार को लेके जाता हूँ। कम से कम मेरी जान तो बच जाएगी। चील गोरी कौवी को पकड़ लेता है और सीधा अपने मालिक के पास लेके आता है। अबे खोचू, ये कैसा शिकार लेके आया है तू? मैंने तो तुझे बड़ा शिकार लाने के लिए कहा था। मालिक, थोड़ी देर के लिए आप इसे खा लो। मैं फिर से जाकर कोई बड़ा सा शिकार लेके आता हूँ। ठीक है, तेरे आने तक मैं इसे ही खा लेता हूँ, लेकिन अब वापस आते समय कोई बड़ा शिकार लेके आना, नहीं तो आज तेरे गुर्दे फोड़ दूंगा। गोरी उन दोनों की बात सुन रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। हाथी का बच्चा कैसा रहेगा और इस खोचू के लिए चिड़िया का बच्चा। क्या क्या कहा तुमने? हाथी का बच्चा? हाथी का मांस खाने में कितना स्वादिष्ट होता है, लेकिन तुम कहाँ से लाओगी हाथी का बच्चा? तुम तो एक छोटी सी चिड़िया हो। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपके लिए हाथी का बच्चा लेकर आऊंगी। मालिक, ये हमें पागल बना रही है। आप इसे खा लीजिए। मैं अभी आपके लिए एक बड़ा शिकार लेकर आता हूँ। अगर आप चाहो तो इस चील को मेरे पीछे लगा दीजिए। अगर मैं आपके लिए शिकार नहीं लेकर आई
तो आप मुझे खा लेना। ठीक है। आप एक काम कीजिए, शाम होते ही हमारे जंगल में जो झरना है वो जहाँ से बहता है वहाँ पर आ जाना। गोरी वापस निकल पड़ती है। चील भी उसका पीछा कर रहा था। वो जंगल में आ जाते हैं। नदी के किनारे उन्हें बंटी और मुन्ना खेलते हुए दिखाई देते हैं। तभी उन दोनों के पास कालो कौवा आ जाता है। अरे तुम दोनों अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ पर गए हैं? जी मेरे मम्मी पापा और रानो आंटी अनाज लाने के लिए बाहर गए हैं। अच्छा, अपना ख्याल रखना, मैं अभी घर जा रहा हूँ। कालो कौवा वहाँ से चला जाता है। अच्छा हुआ इनके माता पिता यहाँ नहीं है, यही सही मौका है अपना काम करने का। गोरी कौवी उन दोनों के पास आ जाती है। अरे बंटी और मुन्ना, जल्दी चलो, तुम्हारे माता पिता को शिकारी इंसानों पिंजरे बंद किया है। वो तुम्हें आखिरी बार देखना चाहते हैं। मैं वहीं से गुजर रही थी, उन्होंने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए कहा है। बंटी मुन्ना की पीठ पर बैठकर गोरी के पीछे पीछे निकल पड़ता है। मौसी कहाँ है मेरे मम्मी पापा? अरे यही थोड़ा पास में है, थोड़ा आगे जाके एक झरना है, वहीं पर वो पिंजरे में कैद है। चील उनके पीछे ही था और इधर शेर घात लगाकर बैठा हुआ था। गोरी कौवी मुन्ना और बंटी को शेर के पास लेकर आई। अरे वहाँ चिड़िया, मान गया तुम्हें, तुमने अपना वादा निभाया। जाओ अब तुम जा सकती हो। मुन्ना समझ जाता है कि गोरी ने उन्हें फंसाया है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। शेर उन पर झपटने ही वाला था। तभी मुन्ना झरने में गिर जाता है और बंटी भी उसके साथ गिर जाता है। शेर वहाँ से डरकर भाग जाता है। दोनों पानी में डूब रहे थे। मुझे कैसे भी करके अब उड़ना पड़ेगा और किसी से मदद भी लेनी पड़ेगी। बंटी उड़ने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो उड़ने लगता है। बंटी उड़कर जंगल की चला जाता है और इधर मुन्ना भी पानी से बाहर आ जाता है। बंटी मुन्ना के माता पिता को ढूंढ लेता है। वो झरने के किनारे आ जाते हैं। दोनों सारी घटना अपने माता पिता को बताते हैं। ये सारी बातें राजा जी के कानों में पहुंच जाती है। राजा जी गोरी कौवी और चील को जेल में डाल देता है और इधर हाथी शेर को पीटने के लिए उसकी गुफा के पास आता है और शेर हाथी को देखकर गुफा छोड़कर भाग जाता है। हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलो मिलते नेक्स्ट वीडियो में।